बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटिंग सॉफ्टवेयर के सिलसिले में आज हम थोड़ी बात कर लेते हैं ट्रबल शूटिंग के सिलसिले में। सम टाइम ये होता है कि सीक्वल सर्वर जो इसका बैकएंड है डेटाबेस एज ए डेटाबेस, वो सम टाइम उसकी सर्विसेज जो हैं वो स्टॉप हो जाती हैं किसी भी वजह से। सबसे पहले तो मेन रीज़न यही है कि वो सर्विसेज उसकी अगर स्टॉप हो गई हैं तो वो आपने जो है वो कहाँ से इनेबल करनी है। तो उसके लिए आप सर्च बार के अंदर जो है लिखेंगे यहाँ पे सर्विसेज, और यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर किसी वजह से आपकी सर्च बार जो है वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, उसका भी तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, एसक्यूएल सर्वर ये लिखा हुआ है एसक्यूएल सर्वर, इसको आप डबल क्लिक करें। इस वक्त इसका जो सर्विस स्टेटस है वो रनिंग मोड पे है, और अगर ये इसकी सर्विसेज स्टॉप हो गई होंगी तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन जो है अनेबल हो रहा होगा, उसको आप अनेबल करें तो सर्विसेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप दोबारा लॉगिन करके देखें तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चल पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें एक मेन रीज़न ये हो सकती है कि अगर आपने सिस्टम का नाम चेंज किया है, क्योंकि सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन करते वक्त वो उसका नाम वही उठाता है जो आपके सिस्टम का नाम होता है। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से मैनेजमेंट स्टूडियो यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो इसमें ऑफिस डैश पीसी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ये कनेक्ट होता है ऑफिस डैश पीसी, यही इस वक्त जो है मेरे सिस्टम का नाम है। और बाज़ का तो ये होता है कि आप जो है वो सिस्टम का नाम चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलता। एक तो रीज़न मैंने आपको बताई कि आप सीक्वल सर्वर की जो है वो सर्विसेज चेक कर लें। वो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कंट्रोल पैनल में चले जाएं, यहाँ से मैं कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लार्ज आइकन कर लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में मैं चला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में यहाँ से भी आप सर्विसेज पे जो है ना वो जा सकते हैं। दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, या तो आप सर्च कर लें या फिर जो है वो कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके और सर्विसेज में चले जाएं, और नीचे जो ये सर्विसेज हैं इसको आप डबल क्लिक करें। ये इस वक्त ऑटोमेटिक मोड पे हैं और स्टार्ट का बटन अनेबल है अगर, तो आप इसको स्टार्ट कर लें। उसके बाद अगली रीज़न पे आ जाते हैं हम कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सम टाइम ये होता है कि अगर आपका सिस्टम है या विंडोज़ अपडेट पे गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो सीक्वल सर्वर का नाम और वो हमने डेटाबेस का नाम दिया होता है। उसका तरीक़ेकार ये है कि नॉर्मली जो इंस्टॉलेशंस होती हैं वहाँ पे ये फ़ोल्डर जो है सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाएंगे, तो यहाँ पे साइल सॉल्यूशंस का फ़ोल्डर पड़ा होगा, जो कि इस वक्त इस टाइम नहीं है इसके टाइम, क्योंकि ये क्योंकि डेवलपमेंट पीसी है तो यहाँ पे जो है वो इसका फ़ोल्डर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो सिल्वर अकाउंटिंग है इसको राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से और ओपन फाइल लोकेशन कर लेता हूँ। जब मैं ओपन फाइल लोकेशन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास कॉमन की एक फ़ाइल है, इसको मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई कि वो कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्लैंक नज़र आएगा, सर्वर नेम भी और डेटाबेस नेम भी। और इसको फ़र्ज़ करें मैं ओके करके आपको चेक भी करवा देता हूँ। और जब मैं ये सर्वर सिल्वर अकाउंटिंग चलाऊँगा तो ये स्टोर प्रोसीजर नहीं उसको मिलेगा, या वैल्यू कैन नॉट बी नल नहीं, या कोई एरर दे देगा। इसको मैं दोबारा यहाँ से कैंसिल करके तो मैं ओपन फाइल लोकेशन से कॉमन पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर आपके सिस्टम में एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल है सीक्वल सर्वर का, फिर तो आप लिखेंगे इस तरह से सिस्टम का नाम और SQL एक्सप्रेस। इसमें किसी अल्फ़ाबेट का और ये स्लैश का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। और नीचे आप डेटाबेस नेम लिख देंगे, अगर आपको ज़ुबानी याद है तो आप ज़ुबानी लिख देंगे। मेरे केस में साहिल अकाउंटिंग जो है वो मेरे डेटाबेस का नाम है, क्योंकि इसमें जो है वो प्रॉपर सर्वर है, एक्सप्रेस एडिशन नहीं है। तो मैं जब इसको यहाँ से ओके करूँगा और मैं जब इसको दोबारा यहाँ से लॉगिन करूँगा तो बग़ैर कोई एरर दिए डायरेक्ट जो है उसकी लॉगिन स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ से इसको मैं एडमिन और पाकिस्तान जो है उसका पासवर्ड लिखूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट है। जो आपने अगर चेंज किया हुआ है वो आप लिखेंगे तो आपके सामने ये जो है वो सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा।
एक हमने डिस्कस किया SQL सर्वर की सर्विसेज, उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन देख ली। ये तो है आपका मेन सिस्टम। मेन सिस्टम के ऊपर जो है वो आपने इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करनी है। लेट्स से आपने अगर एक मेन सिस्टम है और उसके साथ आपने टर्मिनल अटैच किए हुए हैं, टर्मिनल अटैच करने के केस में आपने सबसे पहले मेन सिस्टम की जो है वो फायरवॉल ऑफ़ करनी होगी। फायरवॉल किस तरह से ऑफ़ करेंगे कि आप सर्च में जाएंगे, विंडोज़ फायरवॉल लिखेंगे और विंडोज़ फायरवॉल इस तरह से डिफेंडर फायरवॉल ये आ जाएगी। यहाँ से आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो इसके ये जो तीनों प्रोफाइल हैं इस टाइम, ये डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल, ये ऑफ़ होने चाहिए। इसमें से कोई एक भी अगर ऑन होगा तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलेगा। तो इसमें मैं विंडो डिफेंडर फायरवॉल प्रॉपर्टीज़ में जाके डोमेन प्रोफाइल भी इसका ऑफ़ है, प्राइवेट प्रोफाइल भी ऑफ़ है, पब्लिक प्रोफाइल ऑन है, इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। मेन सिस्टम के ऊपर आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। बाकी दो चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दी हैं कि आप मेन सिस्टम पे जो है ना सॉफ्टवेयर चला के देख लें, अगर चल रहा है, टर्मिनल पे नहीं चल रहा तो अगेन आप उसकी जो है वो फायरवॉल एक तो ऑफ़ कर दें, दूसरा आप उसी सिस्टम पे जो है उसके चले जाएं, ओपन फाइल लोकेशन करके उस सिस्टम के ऊपर जो आपका आइकॉन बना हुआ है उससे ओपन फाइल लोकेशन करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें और उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आपके मेन सिस्टम के ऊपर है वो आपके इस टर्मिनल पीसी की कॉन्फ़िगरेशन में भी होनी चाहिए, जिसमें किसी अल्फ़ाबेट्स का और प्लस माइनस का या जो भी है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए, इवन स्पेस बार का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे आप ये जो है ना वो कैप्स लॉक में कर दें। अगर आप इसको स्मॉल लेटर्स में या टाइटल केस में भी कर देते हैं तो फिर भी आपका जो है सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। ये थी आज की ट्रबल शूटिंग के हवाले से। अगर आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा मेन सिस्टम पे या टर्मिनल पे, उसके लिए मैंने आपको दो चार चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।